सिलेक्टिविटी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं व्हाट इज़ रेजियो सिलेक्टिविटी। रेजियो सिलेक्टिविटी रिफर्स टू द प्रेफरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू अकर एट वन स्पेसिफिक पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल व्हेन मोर देन वन पोजीशन इज पॉसिबल। जब कोई रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए एक से ज़्यादा पोजीशन पॉसिबल होते हैं, तो जो रिएक्शन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को प्रेफर करता है, उस पोजीशन प्रोडक्ट को फॉर्मेशन प्रेफर करता है, उसे क्या बोला जाता है? रेजियो सिलेक्टिविटी बोला जाता है। बट और इन अदर सिंपल वर्ड में देखते हैं तो व्हेन ए रिएक्शन कैन गिव टू और मोर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बट वन प्रोडक्ट फॉर्म्स इन मेजर अमाउंट एंड वन प्रोडक्ट फॉर्म इन माइनर अमाउंट, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। मीन्स जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है A+B, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है C और C' बन रहा है, तो C जो है मेजर अमाउंट में मेजर प्रोडक्ट है जो कि हायर अमाउंट में बन रहा है, C' जो होता है माइनर प्रोडक्ट है जो लोअर अमाउंट में बन रहा है एज़ कम्पेयर टू C। तो इसी टाइप का जो रिएक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें एक प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर होता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है? माइनर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी होता क्यों है। रेजियो सिलेक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कार्बोकेटायन रेडिकल फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ का इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटायन और रेडिकल पर डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट +I + -I +R -R, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन कंडीशन और रिएजेंट, चौथा जो रिएक्शन कंडीशन और रिएजेंट। द रिएक्शन फॉलो द मोस्ट स्टेबल पाथवे। जो रिएक्शन होता है रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है मोस्ट स्टेबल पाथवे को फॉलो करता है, और इसकी रेजियो सिलेक्टिविटी इन सब 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट देखते हैं रेजियो सिलेक्टिविटी वर्सेस रेजियो स्पेसिफिसिटी। रेजियो सिलेक्टिविटी, रेजियो स्पेसिफिसिटी। रेजियो सिलेक्टिविटी में वन प्रोडक्ट इज मेजर एंड अदर आर माइनर। एक जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरा जो होता है माइनर होता है। रेजियो सिलेक्टिविटी में, रेजियो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? ओनली वन प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, तो उसमें मेजर माइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और दूसरा डिफरेंस देखते हैं मोर देन वन प्रोडक्ट पॉसिबल होता है इसमें। रेजियो सिलेक्टिविटी में इसमें एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कहाँ से और हो जाएगा। एग्जाम्पल पे देखते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन होता है इसमें, और इसमें SN2 रिएक्शन होता है। रेजियो स्पेसिफिटी में इस SN2 रिएक्शन होता है और रेजियो सिलेक्टिविटी में मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। रेजियो सिलेक्टिविटी इन एल्किन रिएक्शन में रेजियो सिलेक्टिविटी देखते हैं। रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉव रूल। पहला जो रूल है रेजियो सिलेक्टिविटी में एल्किन में, जब रेजियो सिलेक्टिविटी करा रहे हैं तो उसके लिए पहला जो रूल है मार्कोनिकॉव रूल, और दूसरा जो रूल है वो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। तो सबसे पहले देखते हैं मार्कोनिकॉव रूल। इसका ये क्या बोलता है? इन एडिशन ऑफ HX टू एन अनसिमेट्रिकल एल्किन, द H एटम अटैचेस टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम एंड X एटम अटैचेस टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ये बोल रहा है कि जैसे कि HX से कोई एसिड है, ठीक है, इसका एडिशन अपन जो अनसिमेट्रिकल एल्किन है उससे करा रहे हैं, जैसे कि देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले में क्या लगा देते हैं? एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है, इसमें HX का एडिशन कराते हैं, तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम कहाँ पे जाकर अटैच होगा? कार्बन जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो इधर जाके क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इधर पे, ठीक है। और इधर पे क्या अटैच हो जाएगा? और जो X एटम है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितना बहुत ही कम हो, तो इसमें यहाँ पे X आके अटैच हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव रूल बोला जाता है। रीजन फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, इसके पीछे रीजन क्या है? मार्कोनिकॉव रूल के पीछे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इस जो रूल होता है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोपिन और HBr का एडिशन होता है तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। अब दूसरा रूल देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये जो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। परऑक्साइड ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ये परऑक्साइड है, ठीक है। हियर Br अटैचेस टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन,
Br जो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में अटैच हो जाता है, मतलब एंटी मार्कोनी का ये जस्ट मार्कोनी का के उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, मार्कोनी का में क्या होता था, जो हाइड्रोजन था वो वहाँ उस कार्बन पे अटैच होता था जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और एक्स जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होता था जहाँ पे मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर है इसके कंपेयर में क्या होता था, कम होता था। अब एंटी मार्कोनिका में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिका एडिशन बोलते हैं। एग्जांपल प्रोपिन और एच का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और इसके लिए एक क्रूशियल पॉइंट क्या है, इसमें परऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म होगा। अब देखते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेडियो सिलेक्टिविटी देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग कंट्रोल द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं किसमें, बेंजीन रिंग में, वो किसको कंट्रोल करते हैं, पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें जो पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेट सपोज क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आने वाला सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन होगा वो इसके बेसिस पे डिफाइन होगा। ठीक है, कि यहाँ पे ऐड होगा, कि यहाँ पे ऐसे, इसी को बोल रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, CH3 हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो रिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली रिच बना देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच बना देंगे इनकमिंग ग्रुप को वहीं पे ऐड कराने के लिए। इनकमिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे आके ऐड होगा, कौन से पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग में नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है। डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन को क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच बना देते हैं मेटा पोजीशन को, ओनली मेटा पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा पोजीशन पे ही चला जाता है। दिस पोजिशनल प्रेफरेंस इज रेडियो सिलेक्टिविटी। तो इस टाइप की जो कि ऑर्थो पैरा में ऐड होगा और मेटा में ऐड होगा, इसी को क्या बोला जा रहा है, रेडियो सिलेक्टिविटी बोला जा रहा है। अब देखते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। इन फ्री रेडिकल रिएक्शन अकर्स एट पोजीशन फॉर्मिंग मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है उसमें रेडियो सिलेक्टिविटी किस प्रकार होता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जो और अपने को पता है कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होता है वो कार्बोकेटाइन के जैसे ही होता है। टर्सरी रेडिकल मोर स्टेबल, देन थर्ड सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल रेडिकल। अब देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेडियो सिलेक्टिविटी इन एग्जाम्स में रेडियो सिलेक्टिविटी को आइडेंटिफाई कैसे करें, चेक करें। इफ़ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, वन प्रोडक्ट इज मेजर। अगर ये तीनों कंडीशन यस हैं तो रिएक्शन इज रेडियो सेलेक्टिव। कौन कौन से कंडीशन, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या हो, मेजर हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन यस है तो रिएक्शन क्या होगा, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। वन लाइन डेफिनेशन देखते हैं फॉर एग्जाम्स। रेडियो सेलेक्टिविटी इज दी preference of a chemical reaction to occur at one position over other possible position leading to the formation of major product। रेडियो सिलेक्टिविटी क्या है, एक टाइप की प्रेफरेंस है कि केमिकल रिएक्शन होगा और किसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए किसी पार्टिकुलर पोजीशन को चूज़ करेगा किसी दूसरे पोजीशन को छोड़ करके। इसी टाइप के जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, रेडियो सिलेक्टिविटी बोला जाता है, जिससे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कि एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी के लिए। मार्कोनिका एडिशन ऑफ HX इनटू दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एंटी मार्कोनिका एडिशन विथ परऑक्साइड, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, तीसरा देखते हैं ऑर्थो पैरा वर्सेस मेटा सब्सटीट्यूशन इन बेंजीन। तीसरा एग्जांपल क्या है, ऑर्थो और पैरा और मेटा सब्सटीट्यूशन होता है बेंजीन में। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में। अब चौथा एग्जांपल जो रेडिकल रिएक्शन फेवर से स्टेबल रेडिकल। ठीक है, स्टेबल रेडिकल
इसमें क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस टाइप के जो रेजियो सेलेक्ट। स्टूडेंट्स के लिए फाइनल टिप्स क्या है, रेजियो सेलेक्टिविटी मीन्स पोजीशन प्रेफरेंस। ऑलवेज थिंक विच पोजीशन गिव मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। जिस पोजीशन में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसी पोजीशन में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।